एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करने के लिए निकाल दिया था। उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। और जब उनका आखिरी समय आया तो यमराज ने उनसे कहा, आपने अपनी सारी जीवन दूसरों की मदद करी है, इसलिए आप चाहे तो मरने के बाद स्वर्ग में भी रह सकते हैं या नर्क में भी रह सकते हैं। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा, पहले मैं नर्क में जाकर देखना चाहता हूं कि वहां कैसा है। अगर मुझे वहां अच्छा लगेगा तो मैं वहां रहूंगा, नहीं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। यमराज उन्हें नर्क में लेकर जाते हैं और जब वह व्यक्ति वहां जाता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है। वहां पर बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है, खाने का बहुत अच्छा सामान है, लेकिन फिर भी सब लोग भूखे हैं। सबके चेहरे पर उदासी है और सबकी शक्लों पर साफ दिख रहा है कि उन्होंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है। उस व्यक्ति को यह बात बहुत अजीब लगती है कि खाने का इतना सामान पड़ा हुआ है, फिर भी हर व्यक्ति यहां भूखा सा क्यों दिख रहा है। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने गौर किया कि सबके हाथ इस तरह हैं कि कौन इसे किसी के भी हाथ मुड़ नहीं रहे हैं। अब अगर हाथ किसी के मुड़ नहीं रहे हैं तो वह लोग खा कैसे रहे हैं। फिर व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि अब मुझे यहां नहीं रहना है, अब आप मुझे स्वर्ग में ले चलिए। जब वह स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा हॉल होता है। उस हॉल में भी एक बहुत बड़ा खाने का टेबल होता है जिस पे नर्क के जितना ही अच्छा खाना रखा हुआ था। लेकिन यहां पर सभी लोग बहुत खुश थे। यहां पर कोई भी भूखा नहीं दिख रहा था और हर इंसान के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। इस बार उस व्यक्ति ने यमराज से कहा, अच्छा, यहां पर किसी को भी कोने में कोई तकलीफ नहीं है। यहां पर सब अपनी कोनी मोड़ सकते हैं, इसलिए सबने अच्छे से खाना खाया है और सब अच्छे से रह रहे हैं। तो यमराज कहते हैं, नहीं, तुम ध्यान से देखो, यहां पर भी किसी की कोनी मुड़ नहीं सकती है, लेकिन यहां के लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है, इसलिए यहां पर सब खुश है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इसी तरह होती है। हम पूरी जिंदगी खुद के बारे में सोचकर ही गुजर देते हैं, कभी हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो कोई इंसान हमारा भी मदद जरूर करेगा और ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांटकर खुश रह सकते हैं, एक दूसरे का दुख कम कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें जीवन में दूसरों की मदद करना चाहिए और कभी भी किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। महान सेवा यह है कि हम किसी जरूरतमंद की इस तरह मदद करें कि बाद में वह अपनी मदद खुद ही कर सके। हमेशा यह चीज याद रखें कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो मन में आपको खुशी जरूर मिलती है, और अगर मन में नहीं मिल रही है तो आप मन से उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं।